पर सच तो ये है कि परमेश्वर अब उसे अपने तरीके से बना रहा है। परमेश्वर जानता है कि जब वो इस्राएलियों को लेकर निकलेगा, उन्हें आजाद करके जब कनान की तरफ बढ़ेगा, तब एक राजकुमार की नहीं, परमेश्वर को एक चरवाहे की जरूरत है। वो चरवाहा, ऐसा चरवाहा जो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता, ऐसा चरवाहा जो अपने भेड़ों को हरी हरी चराई चराता हो, ऐसा चरवाहा जो अपने भेड़ों को सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। परमेश्वर आपको अद्भुत बनाना चाहता है, इसलिए अपनी हर एक तकलीफों को, दुखों को, अपनी परेशानी, अपनी कंगालता को स्वीकार करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और उसे बनाने दें। और जब वो आपको बना लेगा, तब आप भी कह उठेंगे, वाह क्या बात है परमेश्वर, क्या बना दिया है आपने मुझे। परमेश्वर को मौका दे, वो आपको बनाना चाहता है, आप उसे बनाने का मौका दें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में फिर एक बार आपको सलाम। अब तक हमने निर्गमन की किताब के दूसरे अध्याय के 22 वचन तक अध्ययन किया है। अब हम निर्गमन के दूसरे अध्याय के 23, 24 और 25 वचन को देखते हैं कि वहां परमेश्वर पिता ने हमारे लिए क्या संदेश रखा है, कैसे अच्छी और उत्तम शिक्षा की बातों को रखा है। आइए अब हम चलते हैं निर्गमन की किताब दूसरा अध्याय, उसका 23 वचन से आगे। यहां हम अब परमेश्वर के उन कार्य को जो उसने इस्राएलियों के लिए छुटकारे के लिए तैयार कर रखा हुआ था बहुत पहले से, उसकी शुरुआत को देखते हैं। और उसकी शुरुआत हुई उस राजा से जिस राजा ने इस्राएलियों को बहुत दुख दिया, उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो यहाँ इस्राएलियों की ये कठिन सेवा जो मिस्री उनसे करवा रहे थे, अब उनका धैर्य टूट गया। यूं कहे कि सहने का बांध उनका अब टूटता चला गया और वो लंबी सांसें लेकर, आहें भरकर पुकार उठे और परमेश्वर को दुहाई देने लगे। और उनकी वो दुहाई परमेश्वर तक पहुंच गई, क्योंकि परमेश्वर ने उनका कराहना सुन लिया। और न बल्कि सुन लिया, परंतु अब परमेश्वर को अपनी वो वाचा जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। और तब परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। अब आगे अध्ययन करने से पहले हम उत्पत्ति की किताब के 15 अध्याय में दिए गए परमेश्वर की वो वाचा जो उसने अब्राहम को दी थी, हम उस पर एक नजर डालते हैं। आपको याद होगा कि परमेश्वर ने अब्राहम के पास दर्शन के द्वारा ये वचन भेजा कि अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा तन बड़ा फल हूं। तब अब्राहम ने परमेश्वर पिता से कहा कि प्रभु मेरे पास तो संतान ही नहीं है, मेरे घर का वारिस दमिश्क के एलीएजर होगा, तू मुझे क्या देगा प्रभु जी, मेरा वंश कैसा बढ़ेगा, मुझे तो तूने वंश ही नहीं दिया। और फिर भी प्रभु आप कहते हैं कि मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं। तब परमेश्वर उससे कहते हैं कि ये दमिश्की एलीएजर जो है वो तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा बेटा, तेरा पुत्र वही तेरा वारिस होगा जो तुझसे जन्म लेता है। फिर परमेश्वर पिता ने अब्राहम को बाहर लेकर गया और उसे आकाश की ओर दृष्टि करने के लिए कहा। उसने कहा कि क्या ये तारागण जो है तू उसको गिन सकता है, ऐसा ही तेरा वंश होगा। जब अब्राहम ने परमेश्वर की बातों को सुना और आंखों से उसने परमेश्वर के उन कहे हुए वायदों को, उन वाचाओं को देखा कि इन तारागणों के समान मेरी संतान होंगी, उसने जो है विश्वास किया। और वहां लिखा हुआ है कि यही विश्वास जो उसके लेखे में धर्म गिना गया। फिर प्रभु ने कहा, देखो मैंने तेरे को कहां से निकाल कर लेकर आया है, ऊर देश में था तू, मैं वहां से यहां लेकर आया हूं। तो वो कहता, प्रभु मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस देश में जो है जहां से मैं निकल कर आया हूं, जिस जगह पर तूने मुझे रखा है वहां मैं उसका अधिकारी हो जाऊंगा। तब परमेश्वर ने उसे कुछ कार्य करने के लिए कहा और अब्राहम ने उन कार्य को किया। और जैसे ही अब्राहम को भारी नींद आई और उस पर अंधकार छा गया, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि निश्चय जान, तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर परमेश्वर अब अपनी वो वाचा जो उसने यहाँ निर्गमन के अध्ययन के समय हमने देखा कि वो उसे स्मरण कर रहा है, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय के 14 वचन में हमें मिलता है। और वहां पर लिखा हुआ है, जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके बाद वे बहुत बड़ा धन लेकर वहां से निकल कर आ जाएंगे और चौथी पीढ़ी में वो फिर यहाँ आएंगे, क्योंकि
अब तक अमोरिया का धर्म पूरा नहीं हुआ है। ये वाचा है परमेश्वर की, जो परमेश्वर पिता ने अब्राहम के साथ में बांधी थी। यही वाचा को हम आगे देखें तो इसहाक के साथ में यही वाचा जो है परमेश्वर ने याकूब के साथ में बांधी थी, और अब परमेश्वर उस वाचा को याद करता है। मेरे और आपका परमेश्वर जो कहता है, जो बोलता है, वो उसे याद रखता है और वो उसको पूरा करता है। सो यहाँ पर हमने निर्गमन की किताब में देख रहे हैं, उसने स्मरण किया वो वाचा, उसने जो इस्राएलियों के पूर्वजों को दी थी, उसने उसको स्मरण किया। इस्राएलियों के 4 ऐसे कार्य हैं जिसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने आहें भरी, फिर उन्होंने पुकारा, दुहाई दिया और वो कराहने लगे उस दुख और उस तकलीफ के कारण। और इन 4 तकलीफों के और इन 4 कार्यों के कारण परमेश्वर ने भी इस्राएलियों को अपनी ओर से 4 जवाब दिया, और उसने उनके आहें जो भर रहे थे उसके लिए उसने उनका सुना। वो जब पुकार रहे थे तो परमेश्वर ने उनको स्मरण किया, दुहाई देने लगे, परमेश्वर ने उन पर दृष्टि की, और जब वो कराहने लगे परमेश्वर ने उन पर चित्त लगाया। परमेश्वर दया करने वाला, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। उत्पत्ति के इस 15 अध्याय के अध्ययन को अगर आप करना चाहते हैं तो HBA बाइबल स्टडी जेनेसिस ऐसा YouTube पर आप जो है लिख दें तो आपको ये अध्ययन आपके सामने आ जाएगा, और आप उत्पत्ति की किताब के पूरे अध्ययन को आप आसानी से करने पाएंगे। अब हमारे लिए परमेश्वर का कौन सा शिक्षा और कौन सा संदेश है, हम लोग उसे देखते हैं। यशायाह की किताब और उसका 19 अध्याय का 20वें वचन को अगर हम वहां पर पढ़ते हैं तो वहां मिलता है कि वह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा, और जब वे अंधेर करने वालों के कारण यहोवा की दुहाई देंगे तब वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा और उन्हें मुक्त करेगा। परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया है। मूसा 40 साल से मिद्यान में तैयार किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि कैसे परमेश्वर उसे जो है एक राजकुमार से एक राजशाही जीवन जीने से परमेश्वर मूसा को एक चरवाहे के रूप में बना रहा है, और उसके अंदर वो सारे गुण डाल रहा है जो एक अच्छे चरवाहे में होना चाहिए था। परमेश्वर भेजता है। अगर आप ऐसे दुख में, ऐसे तकलीफों में हैं और आप इस्राएलियों की तरह आहें भर रहे हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, आप दुहाई दे रहे हैं, आप कराह रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन है आपके लिए, वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा, और वो रक्षक, वो उद्धारकर्ता उन्हें इन सारी तकलीफों से आज़ादी देगा, स्वतंत्र कर लेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उस रक्षक को भेज दिया। उसका नाम हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमें उसकी आवाज को सुनना है, हमें उस पर ध्यान देना है, हमें उससे विनती करना है, उसके नाम से विनती करना है। याद रखें, निश्चय हमारा छुटकारा होगा। भजन संहिता उसका 107 अध्याय का 19 और 20 वचन हमारे लिए बहुत अद्भुत वचनों को लेकर आता है, और हम पढ़ते हैं उसे। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वो सकेती से उनका उद्धार करता है। 20वां वचन, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता।